आज हम आप सभी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पहली पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, जिसे हम अग्नि की उड़ान कह सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। उन्होंने जो लिखा है, अपनी बायोग्राफी लिखा है। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में बताया है अपने जीवन के छोटे छोटे पल को भी उन्होंने दिखाया है उसमें कि कैसे मेरा जीवन रहा है। वो शुरुआत करते हैं, लिखते हैं इसे कि मेरा जन्म मद्रास राज्य तमिलनाडु के रामेश्वरम में जो है एक कस्बे में जो मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ है। मेरे पिता जैनुलाब्दीन, जिनकी कोई बहुत बड़ी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई है, लेकिन वो जो है बहुत ही ईमानदार हैं। इसके साथ साथ उनमें जो है ईमानदार के साथ साथ उनमें उदारता की सच्ची भावना है। उदारता की सच्ची भावना है। और मेरी माँ आसी अम्मा जो है उनकी आदर्श जीवन संगनी है। और मेरे पिताजी कोई बहुत बड़े धनी व्यक्ति नहीं है। मुझे याद तो नहीं है, लेकिन यह मैं पक्के तौर से कह सकता हूँ कि जो मेरी माँ थी, मेरे सामूहिक परिवार में जितने लोग रहते थे, रोजाना कहीं उससे ज़्यादा लोगों को प्रतिदिन भोजन कराती थी। मेरे माता पिता जो है समाज में एक आदर्श दंपत्ति के रूप में देखे जाते थे। मेरी माँ के खानदान का बड़ा ही नाम था। मेरी माँ के खानदान के एक वंशज को अंग्रेजों ने जो है बहादुर की पदवी भी दे डाली थी। और हम लोग जो है अपने 19वीं शताब्दी के जो बना हुआ घर था, उसी में हम लोग रहते थे। हमारा घर जो है चूने पत्थर और पक्के ईंटों से बड़ा घर था। और हमारे माता पिता जो है लंबे चौड़े व सुंदर काठी के थे। हम उनका एक छोटा सा साधारण सा बच्चा था। और मेरे पिता जो हैं वो आडंबरहीन थे। वो अनावश्यक सुख सुविधाओं से दूर रहते थे और ऐशो आराम से भी दूर रहते थे, लेकिन फिर भी घर में जो है चीज़ें समुचित मात्रा में एकत्र होती थी। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा जीवन है बहुत ही सादेपन और बड़े ही सादा जीवन जीता है। चाहे वो जिस तरीके से देख लिया जाए, भौतिक तरीके से या भावनात्मक तरीके से, हर तरीके से। प्रायः मुझे याद है कि जो है प्रायः मैं अपनी माँ के साथ ही बैठकर रसोई में भोजन करता था। जब मेरी माँ भोजन परोसती थी, सर्वप्रथम वो जो है केले के पत्ते को जमीन पर बिछाती थी, उस पर चावल और सांभर और नारियल की चटनी, जो कि ताज़ी चटनी बनी होती थी, और घर का बना अचार होता था। इस तरीके से हम सभी भोजन करते थे। और हमारा जो घर था वो प्रतिष्ठित शिव मंदिर, जिसके कारण जो है रामेश्वरम एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल था, जहाँ पर जो है हमारे घर से मात्र 10 मिनट का जो है पैदल रास्ता हुआ करता था। अगर हम लोग जाते थे मंदिर पे तो मात्र 10 मिनट में जो है मंदिर पहुंच जाते थे। और जो जिस इलाके में हम रहते थे वहाँ पर जो है वो इलाका जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, लेकिन वहाँ पर जो है कुछ मुस्लिम और कुछ हिंदू परिवार भी रहते थे, लेकिन सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। कभी किसी में जो है कोई वाद विवाद नहीं होता था। हमारे इलाके में एक बहुत पुरानी मस्जिद हुआ करती थी, और जब भी शाम को प्रतिदिन हमारे पिताजी वहाँ पर नमाज अदा करने के लिए जाते थे। जब हमारे पिताजी जो है नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जाते, तब वो मुझे भी साथ ले जाते थे। और मैं देखता था कि जब मेरे पिताजी नमाज अदा करने के लिए जाते हैं, तब वहाँ पर बहुत सारे लोग या विभिन्न धर्मों के लोग उनका इंतजार करते रहते हैं। और जब वो मस्जिद से नमाज अदा करके बाहर निकलते हैं, तो जो विभिन्न धर्म के लोग होते हैं वे अपने कटोरे में जल पिताजी के सामने रखते हैं, और हमारे पिताजी उस जल को जो है में कटोरे में उंगली डालकर कुछ पढ़ते जाते हैं। तो तत्पश्चात वो जल जो है बीमार घरों के लोगों के घर में ले जाया जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। जब बीमार लोग सही हो जाते थे तो वापस हमारे पिताजी के पास आते थे वो शुक्रिया अदा करने के लिए। तब हमारे पिताजी हमेशा मुस्कुराते और कहते कि आप उस जो है दयावान शुभचिंतक अल्लाह को शुक्रिया करने को कहते, जो है आपके जिसके द्वारा जो है आप सही हो गए हैं। मुझे याद है कि जो मेरे पिताजी थे
उनके एक अभिन्न मित्र थे जो कि रामेश्वरम मंदिर में के जो शिव मंदिर है वहाँ के जो है प्रमुख पुजारी थे। उनका नाम जो है पच्छी लक्ष्मण शास्त्री था। जब वो दोनों आपस में मिलते तो उनके दोनों लोगों में जो है काफ़ी चर्चाएं होती और गांव की वेशभूषा में होते दोनों लोग जो है अपना बैठकर धार्मिक मामलों पर चर्चा करते। बताते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं और जो मंदिर के पुजारी हैं दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। और बताते हैं अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब मैंने प्रश्न पूछने लायक हुआ तो मैंने पापा से, अपने पिताजी से, जैनुल आबदीन से पूछा कि नमाज में ऐसा क्या है। तब मेरे पिताजी बताते हैं कि नमाज में जो है ऐसा कुछ नहीं है। नमाज करने से हमारे अंदर जो जाति धर्म भेदभाव और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं और हम ईश्वर का एक हिस्सा बन जाते हैं। कलाम सर कहते हैं कि मेरे पिताजी का जो है ऐसा ज्ञान था कि वो जटिल से जटिल धारणाओं को भी जो है वो तमिल में अच्छे से समझा देते थे। कहते हैं कि मेरे पिताजी ने एक बार मुझसे कहा कि जो है उनके वक्त में उनके खुद के स्थान पर वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, इसी तरीके से हर इंसान संसार में जो है इसी तरीके से दैवी शक्तियों से बंधा हुआ है या दैवी शक्तियों का एक अंग है। बताते हैं हमारे पिताजी जब कोई विपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए तब उससे घबराना नहीं चाहिए बल्कि उसका कारण जानने की कोशिश करना चाहिए। कहते हैं कि जब कोई विपत्ति आती है तो वो मुझे आत्मविश्लेषण का अवसर प्रदान करती है, इसलिए जो है उससे घबराना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जो है आप उन लोगों को यह बात क्यों नहीं बताते हैं जो आपके पास सलाह और मदद मांगने के लिए आते हैं। कलाम सर कहते हैं तो पिताजी उनके बताते हैं कि जो है उसके बाद जब वो कहते हैं तो पिताजी उनकी तरफ देखते हैं और कुछ देर देखते ही रह जाते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और फिर उनकी नज़र में नज़र मिलाकर धीरे स्वर में बोलते हैं। बताते हैं कि जो पिताजी का जो जवाब था वो मेरे भीतर इतनी बड़ी ऊर्जा भर दिया और इतना अपरिमित जो है साहस भर दिया कि मैं एकदम वो ऊर्जावान हो गया। कहते हैं पिताजी जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तब उसे जो है किसी ऐसे साथी की तलाश होती है जो उसके संकट से उसे बाहर निकाल सके। बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में फंसा होता है तो वो सोचता है कि ऐसा कोई साथी मुझे मिले जो हमारी इन परिस्थितियों से मुझे बाहर निकाल सके। मैं इन जो बहुत तरीके की दिक्कतें झेलता हुआ व्यक्ति होता है तो वो ऐसे ही साथी के तलाश में होता है। तो जो कि स्वाभाविक ही है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की तलाश में होता है तो उसे कोई ना कोई मिल ही जाता है। बताते हैं पिताजी कि जब बार बार तड़पाने वाली हर तीव्र इच्छा एक प्यास की तरह होती है और हर प्यास को बुझाने वाला कोई ना कोई मिल ही जाता है। इस तरीके से कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति हमारे पास अपने संकट की घड़ियों में आता है तब मैं क्या करता हूं कि अपने प्रार्थनाओं के जरिए ईश्वर से संबंध स्थापित करने का कार्य करता हूं। बस इतना ही मेरा कार्य होता है। लेकिन वो बताते हैं कि हर समय हर स्थिति में और हर जगह ये ऐसा नहीं होता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बताते हैं कलाम सर कि जो मेरे पिताजी थे वो सुबह के समय जो है पौ फटने से पहले यानी कि सुबह के 4 बजे ही जो है वो प्रतिदिन का उनका काम था, वो उठ जाते थे और प्रतिदिन वो सुबह के 4 बजे हमारी नारियल की जो बाग हुआ करती थी वहां जाते थे, जो कि हमारे घर से 4 मील की दूर पर होती है और वो प्रतिदिन जाते थे। और बताते हैं कि जब वो बाग जाते थे, जब बाग से वापस आते थे तो वो लगभग 1 दर्जन नारियल या दर्जनों भर नारियल जो है अपने कंधे पर रख कर के आते थे और जब वो वापस लौट कर आते थे तभी उनका सुबह का जो है नाश्ता हुआ करता था। बताते हैं कि यह प्रक्रिया जो है हमारे पिताजी की लगभग
छठे दशक तक चलती रही। कलाम सर बताते हैं कि मैंने जो अपने जीवन में, अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सारी जिंदगी भर मैंने अपने पिताजी के बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास किया। पिताजी के अब्दुल कलाम बताते हैं कि जो मेरे पिताजी थे वो उनके बताए हुए जो मार्ग थे उन्हीं पर मैं चलने की कोशिश करता था, जिससे मुझे पता चला बाद में कि जो ऐसी कोई दैवी शक्ति जरूर है जो हमें दुख और भ्रम और निषेध से छुटकारा दिलाता है। ये बताते हैं कि इस चीज का मुझे आभास हुआ। इस तरीके से जो है बताते हैं। और कलाम सर इसी कड़ी में वो बताते हैं कि हमारे पिताजी जो है ईश्वर में बहुत विश्वास रखते थे। और बाद में क्या हुआ कि जब कलाम 5 वर्ष के होते हैं तो 6 वर्ष के हो जाते हैं, तब उनके पिताजी जो है लकड़ी के नौकाएं बनाने का काम शुरू करते हैं। बताते हैं कि जो हमारे पिताजी लकड़ी की नौकाएं बनाते थे वो जो है तीर्थयात्रियों को ले जाने का कार्य करती थी, जो कि रामेश्वरम से धनुषकोडी के बीच जो है यात्रियों को, जो तीर्थयात्री होते थे, उन्हें ले जाते थे। बताते हैं कि जो हमारे पिताजी थे वो जो है वहीं के एक स्थानीय ठेकेदार हुआ करते थे, जो जिनका नाम जलालुद्दीन था। उन्हीं के साथ समुद्र तट पर जो है मिलकर जो है लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू कर देते हैं। वो बताते हैं कि जो है हमारे पिताजी जो थे, हम उनको देख रहे थे, और जब जलालुद्दीन वो लोग जब नाव बनाते थे तो आकार देते थे नाव में, तो उसको हम बहुत ध्यान से देखते थे। और बताते हैं कि हमारे पिताजी का जो कारोबार था, जो धंधा था, बहुत बढ़िया चल रहा था। कुछ दिन बाद जो है हमारी बड़ी बहन जहरा का विवाह हो जाता है जलालुद्दीन के साथ। इस तरीके से जो है चलता रहता है। एक दिन क्या हुआ कि लगभग 100 किलोमीटर प्रति मील की दर से जो है तूफान आया, और तूफान आने से जो है समुद्र में बहुत तेजी से बाढ़ आ गई। जब तूफान आया, समुद्र में बाढ़ आ गई, इस बाढ़ से जो है हमारे नावें और हमारे रामेश्वरम के कुछ लोग सहित जो है बह गए, और जो पाम्बन का पुल था वो भी टूट गया, जिससे जो है जो रेल यात्री थे, रेल भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, और रेल यात्री भी काफी जो है दुर्घटित हो गए उसमें। इस तरीके से बताते हैं कि तब तक मैंने समुद्र की इस लीला को देखा ही था। और जब ये बात डूबी हुई उम्र और नाव की बातें हम देखते हैं, ये सारी चीजें डूब जाती हैं, तभी क्या होता है कि जो जलालुद्दीन होते हैं वो हमसे उम्र में काफी बड़े होते हैं। लगभग हमारी और उनके उम्र में 15 वर्ष का अंतर होता है। बताते हैं कि जो जलालुद्दीन थे वो हमें कलाम कह करके पुकारते थे, और जो है कलाम और जलालुद्दीन की आपस में बहुत बड़ी मित्रता हो गई। दोनों आपस में मित्र बन गए। बताते हैं कि जब मैं और जलालुद्दीन जब आपस में मित्र बन गए तो दोनों लोग जो है प्रतिदिन साथ में अपने घर से निकलते थे, मस्जिद वाली गली से निकलते थे, और समुद्र तट की ओर घूमने के लिए निकल पड़ते थे। और प्रतिदिन ये हम लोग जो है घूमने जाया करते थे। जब घूमने के लिए निकलते थे, सबसे पहला पड़ाव मेरा शिव मंदिर हुआ करता था। हम लोग शिव मंदिर पर जाते थे, और शिव मंदिर पर जा करके वहां पर शिव मंदिर की जो है परिक्रमा करते थे। देखते थे जैसे जिस श्रद्धा से लोग, बाहरी लोग आते थे और देखते थे, जितनी श्रद्धा से वो पूजा पाठ करते थे, उतनी ही श्रद्धा से हम लोग जो है मंदिर की परिक्रमा करते। और परिक्रमा करने के बाद हमें जो है काफी ऊर्जा का महसूस होता, मतलब एकदम प्रफुल्लित महसूस करते हम, मतलब एकदम इतना जो है ऊर्जावान हो, मतलब इतना अंदर से ऊर्जा होती थी, लगता था कि बहुत ऊर्जा हमारे अंदर भर गई है। और फिर क्या करते कि जो जलालुद्दीन थे, हम उनको देखते, और जो भी तीर्थयात्री होते उनको देखते, मंदिर की तरफ देखते, घूमते टहलते। और मुझे जो है बड़ी अचंभित बात ये होती थी, बड़े सोचनी बात ये थी कि जब जलालुद्दीन जो है अपनी बातों को ऐसे भगवान के समक्ष रखते थे, जैसे लगे कि
जो भगवान शिव मंदिर है, भगवान है, वो इनकी और उनकी जो है कामकाजी संबंध है, इनके जो है दिक्कतों को ऐसे ही वो निराकरण कर देंगे। उनका जो है अटूट विश्वास होता था जलालुद्दीन का, वो भगवान पे जो है बहुत विश्वास करते थे। दोनों लोग फिर अपना मंदिर की चारों तरफ देखते हैं कि जो तीर्थयात्री होते हैं वो बेचारे आते हैं और उन बड़े ही रीति रिवाजों के साथ पूजा पाठ होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं दोनों लोग मंदिर के चारों तरफ, फिर मंदिर के ऊपर देखते हैं और दोनों लोग फिर घर को वापस आते हैं। जब हम दोनों लोग घूमने के लिए निकलते हैं फिर से, तो देखते हैं कि हम दोनों लोगों के बीच में जो बातें होती हैं वो जो है शिव मंदिर को ही लेकर बातें हुआ करती थी, हमेशा धार्मिक बातें हुआ करती थी। और उसका सबसे बड़ा कारण यह हुआ करता था कि जो प्रतिष्ठित शिव मंदिर था, मंदिर की वजह ही थी कि जो हम लोग जो है धार्मिक के बारे में ही बात करते थे, यानी कि मंदिर के बारे में ही चर्चाएं किया करते थे। इस तरीके से जो जलालुद्दीन थे वो मुझे बहुत उत्साहित करते थे, बहुत हमारा साथ देते थे। बताते हैं कलाम की जो है पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने के कारण जलालुद्दीन की भी स्कूली शिक्षा बहुत अच्छी नहीं हो पाई थी, लेकिन वो कहते हैं कि स्कूली शिक्षा ना होने के बाद भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। वो जो है हमें हमेशा प्रेरित करते रहते थे, हमारी जो है सफलताओं पे वो हमेशा खुश होते थे, हमें नई नई चीज़ों का जो है ज्ञान देते थे, चाहे वो विज्ञान की खोज हो, साहित्य से जुड़े कोई चीज़ हो, मतलब किसी भी तरीके से वो हमें जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। वो हमें जब भी वो मतलब कि उनका हमेशा इंटेंशन होता था कि मैं पढ़ूं और लिखूं और आगे बढ़ूं, इस तरीके से वो हमेशा जो है हमें प्रेरित करते रहते थे। बताते हैं कि मैंने वो चीज़ बताया ही कि जब कोई भी बात होती थी तो ईश्वर के समक्ष ऐसा रखते थे कि मानो कि जो है उनका एक अलग ही संबंध हो कि वो बात रख देंगे तो उसका निराकरण जो है ईश्वर उनका कर देगा। इस तरीके से जलालुद्दीन और हमारे बीच बातें चलती रहती हैं। और बताते हैं कि बाद में जो है हमारे बाल्यकाल के जीवन में जो बहुत बड़ा असर रहा है वो मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन का जो है बहुत बड़ा मेरे ज़िंदगी में रोल रहा है। और वो बताते हैं कि हमारे जो बालपन में या बाल्य जीवन में पुस्तकें जो हुआ करती थी, बहुत ही मतलब पुस्तकें मिला ही नहीं करती थी, बहुत ही अमूल्य वस्तु होती थी, हम लोग को पुस्तकें बड़ी दिक्कतें से मिलती थी। तो बताते हैं कि जो है हमारे यहाँ एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए जो है राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी जो है थे, जो कि STR मानिकम का जो है नाम था उनका, और वो STR मानिकम के नाम से उनका खुद का पुस्तकालय था। वो बताते हैं कि पुस्तकालय में से हम बुक लाते थे और वो हमें हमेशा सपोर्ट करते थे, कहते थे कि आप बुक ले जाइए और पढ़िए। तो इसलिए जो है बुक की भी बड़ी समस्या होती थी। बताते हैं जो मेरे जो चचेरे भाई शमसुद्दीन होते थे वो मात्र एक पेपर वितरक हुआ करते थे। वो पेपर की एजेंसी चलाया करते थे, जो कि सुबह के समय जो है रामेश्वरम स्टेशन पर जो है पाम्बन से ट्रेन आती थी, तब वो पेपर आता था। बताते हैं कि जो पेपर आता था तो जो है उसमें जो न्यूज़ हुआ करती थी उसमें जो है चेन्नई के सराफा बाज़ार की न्यूज़ हुआ करती थी और कुछ सवर्ण हिंदुओं के रूढ़िवाद के खिलाफ जो है चलाया जा रहा आंदोलन, जो कि ईवी रमन जो है होते हैं और ईवी रामास्वामी के द्वारा जो है चलाया जा रहा आंदोलन होता है, वो सवर्ण हिंदुओं के रूढ़वाद के खिलाफ होता है। और उसमें जो है आपका जो पाठक लिटरल होते हैं जो है जिन्ना और महात्मा गांधी की भी चर्चा होती है। और जो बताते हैं कि जो पेपर की प्रतियां हुआ करती थी 1000 प्रतियां वो बिक जाया करती थी। और बताते हैं कि इस तरीके से जो है शमसुद्दीन जब तक बांटते थे या बांट कर नहीं आ जाते थे, तब हम उन
पेपर को जो है उन पे देखकर चित्रों को ही संतोष कर लेता था, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान था नहीं कि मैं पढ़ सकूं। और जो है उसमें विश्व युद्ध की भी बारे में जो है चीज़ें हुआ करती थी। बताते हैं कि जब मैं 8 वर्ष का था सन 1939 में, तब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। बताते हैं कि हमारे यहाँ विश्व युद्ध का बहुत बड़ा कोई असर नहीं था, लेकिन वो बताते हैं कि जब विश्व युद्ध चल रहा था तो अचानक से इमली के बीज की मांग आ जाती है। इमली की बीज की जब मांग आती है तब हम इमली के बीज को एकत्र करते हैं और अपने जो है मस्जिद वाली गली में परचून की दुकान पे पर डे उसे ले जा करके बेच देता था, जिससे मुझे पर डे जो है एक आना मिल जाता था। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि जो है हमारे भारत देश पर जो है भारत की सेनाओं पर, भारतीय सेनाओं पर भी दबाव आने लग गया। जो मित्र सेना थी वो दबाव डालने लगी कि आपको भी विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। इसका जो असर देखने को मिला कि हमारे यहाँ भी आपातकाल घोषित हो गया। जब ये स्थिति आई कि आपातकाल घोषित हो गया, तब इस स्थिति में जो है जो हमारे यहाँ ट्रेन आती थी जिस पर से पेपर आता था, पाम्बन से जो ट्रेन आती थी रामेश्वरम में जो पेपर उतारती थी, उस स्थिति में जो है ट्रेन का जो है हमारे यहाँ रामेश्वरम में रुकना बंद हो गया। जब ट्रेन का ठहरना बंद हो गया तो उस स्थिति में क्या हुआ कि जो पेपर्स आते थे ट्रेन से, तो वो रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में जो है रोड पर ही पेपर के गट्ठरों को फेंक दिया जाता था, ट्रेन से, चलती ट्रेन से ही। तो उस स्थिति में जो है स्वाभाविक सी बात है कि कोई एक मददगार की जरूरत हुई मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन की। तो उसमें जो है जो मैं ही जो है मददगार के रूप में मुझे ही उन्होंने हायर कर लिया या एक तरीके से काम पे रख लिया। तो जो और उनको ऐसे मददगार की ज़रूरत थी कि जो पेपर के बंडल को उठा के रख सके और उसके बंडलों को जो है सुरक्षित रख सके। इस तरीके से जो है वो बताते हैं कि मुझे ही वो हायर किए और उन पेपरों को मैं उठाकर रखता था। और बताते हैं कि जब मुझे पहली तनख्वाह मिली तो मैंने उस पर जो है आधी शताब्दी बीत जाने के बाद भी उस पर मुझे गर्व होता है। कलाम सर ये कहते हैं और बताते हैं कि हर कोई बच्चा चाहे वो जिस स्थिति में हो, जब जन्म लेता है तो उसे घर के कुछ संस्कार होते हैं जिसे दिए ही जाते हैं। बताते हैं कि जो मेरी माँ है, मेरी माँ से मुझे ईश्वर में अथक विश्वास और करुणा का जो है ज्ञान मिला है। वो मुझे एक तरीके से जो भी कह लीजिए कि जिस भी रूप में मिला हुआ हो, जो गुण मिला है। और मेरे पिताजी से बुद्धिमानी, सत्य और निष्ठा का जो है मुझे गुण मिला और ये मेरे तीनों भाइयों बहनों को यही चीज़ मिला। बताते हैं कि कलाम साहब कहते हैं कि जो मेरे जीवन में जलालुद्दीन और शमसुद्दीन के साथ मैंने जो भी समय बिताया उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन दोनों लोगों की जो है बहुत अच्छी शिक्षा ना होने के बाद भी जो है हमारे किसी भी बात को ऐसे तुरंत ही समझ लेते थे और झट ही उसका जवाब दे देते थे। जो है कलाम सर ये भी बताते हैं कि जो जलालुद्दीन थे वो बहुत ही ज़्यादा उनको ज्ञान था। ये मानो कि हमारे क्षेत्र में उनके बराबर किसी को ज्ञान नहीं था, चाहे वो अंग्रेजी विषय का ज्ञान हो, चाहे वो बाहरी दुनिया के विषय में हो, किसी भी तरीके का जो ज्ञान होता था वो जलालुद्दीन को बहुत ज़्यादा ज्ञान था। कोई भी व्यक्ति को कोई चीज़ लिखवानी होती थी, पढ़वानी होती थी, तो देखना होता था तो वो जलालुद्दीन के पास ही आता था। कलाम सर बताते हैं कि हमारे जो है बाल्य जीवन में 3 मित्र थे। जो पहला मित्र था पंडित रामानंद शास्त्री थे और दूसरे मित्र हमारे शिव प्रकाशन थे और तीसरा जो है अरविंदन और शिव प्रकाशन। बताते हैं कि जो हमारे मित्र थे ये तीनों अलग अलग धर्मों से थे। ये तीनों लोग ब्राह्मण थे, लेकिन तीनों में जो है कभी भेदभाव नहीं था। तीनों में बहुत ही अच्छी मित्रता हुई थी। बाद में बताते हैं कि आगे चलकर जो है जो रामानंद शास्त्री थे वो अपने पिता की जगह पर जो है शिव मंदिर में पुजारी बन जाते हैं और जो अरविंदन होते हैं वो टेम्पो चलाने का काम करते हैं, जो कि रामेश्वरम से
धनुषकोडी के बीच तीर्थयात्रियों को ले जाने का काम करते हैं। जो शिव प्रकाशन थे वो जो है उत्तर रेलवे में जो है खान पान के ठेकेदार हो जाते हैं और बताते हैं कि जो हम सभी जो है इस तरीके से हम लोगों का जो बालकाल का जीवन रहा है ऐसे ही बीता। और वो बताते हैं कि प्रतिवर्ष जो है श्री सीताराम का जो विवाह लगता था, मेला होता था, जो प्रतिवर्ष जो है श्री सीताराम समारोह के दौरान जो है हमारे घर के लोग जो होते थे वो एक विशेष तरह का नाव का जो है बनाते थे, जो प्रभु श्री सीताराम को जो है ले जाने का काम करती थी, जो कि हमारे घर के पास ही एक तालाब था। वो विवाह स्थल जो है तालाब के बीचों बीच था। और बताते हैं कि जो हमारी माँ है वो रात में सोते समय जो है रामायण की और जो है कुरान की बातें जो है वो रात में कहानी सुनाया करती थी। और बताते हैं कि जो है मुझे कहानी को सुनने में बहुत अच्छा लगता था। और बताते हैं कि जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था तब हमारे स्कूल में एक नए शिक्षक आए थे और जब वो शिक्षक आए तब मैं जो है टोपी लगाया हुआ, मैं टोपी हमेशा लगाता था जो मेरे मुस्लिम होने का जो है पहचान होता था। और जब मैं विद्यालय में जाता था, स्कूल जाता था, तो प्रतिदिन जो है मैं आगे की ही पंक्ति में बैठता था और आगे की पंक्ति में मेरे दोस्त जो हुआ करते थे पंडित रामानंद शास्त्री और भी मित्र, वो जो है जनेऊ पहने अगली ही पंक्ति में बैठे होते हैं और मैं भी उन्हीं के साथ बैठा हुआ होता हूँ। इस स्थिति में जब शिक्षक आते हैं, देखते हैं कि एक ब्राह्मण कुल के बच्चे के साथ एक मुस्लिम बैठा है, ये कैसे संभव है। उस स्थिति में जो है कलाम को जो है वहाँ से उठाकर पीछे की बेंच पे भेज देते हैं। जब शिक्षक कलाम को भेजते हैं तब उन्हें अंदर से बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा ही बुरा लगता है और बताते हैं कि जो पंडित रामानंद शास्त्री थे वो भी काफ़ी निराश हो जाते हैं और निराश होने के बाद उनके चेहरे पर एकदम रुआंसी सी छा जाती है। और इस घटना को छुट्टी होने के बाद जब वो घर जाते हैं तो अपने घर में जो है इस सारी घटना को बताते हैं। और जहाँ पर जो है जब ये घटना घर में बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, उसके बाद जो है जो शिव मंदिर के प्रमुख पुजारी होते हैं पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, वो शिक्षक को बुलाते हैं और बुलाकर उन्हें साफ साफ कह देते हैं कि आप बच्चों के दिमाग में क्यों जो है असामान्यताएं वाली बातें घोल रहे हो, क्यों ये निर्दोष बच्चों के मन में ऐसी बातें क्यों आप डाल रहे हो। आपका ये जो है अच्छा नहीं है ये गुण, अगर आप के अंदर ये चीज़ रहेगी तो आप जो है साफ साफ यही बोल दिए थे कि आप स्कूल छोड़ के या तो चले जाओ या तो अपनी आदत सुधार लो या तो ऐसा नहीं करना। ये मतलब बहुत अच्छे बहुत डांटा उनको। इस तरीके से उन्होंने जो है शिक्षक को बिगड़ा। तब वहाँ पर जो है कलाम सर और जो रामानंद शास्त्री होते हैं वो सब मौजूद होते हैं। उस वक्त उनके सामने ही उनको डांटते हैं। तब शिक्षक को अपने किए हुए गलत पर जो है उसको ग्लानि होती है और क्या होता है कि धीरे धीरे वो अपने किए हुए पर उनको खुद से जो है ये हो जाता है कि हाँ मैंने गलत किया, और बाद में अंततः वो जो है अपने सही रूप में आ जाते हैं और फिर से वो जो है आगे बैठते हैं। बताते हैं कि जब मैं 5वीं कक्षा में था तब मेरे एक शिक्षक थे जो कि कट्टर सनातनी थे, और लेकिन वो कुछ जो है कट्टर सनातनी के रूढ़िवाद के खिलाफ हो चुके थे, वो हमारे शिक्षक का नाम है जो शिव सुब्रमण्य अय्यर। वो जो है हमारे शिक्षक थे, वो हमें बहुत मानते थे और वो जो है हमारे साथ बैठते थे और हमको समझाते थे और हमारे उनकी जो है अक्सर लंबी बातें हुआ करती थी। बताते हैं कि जो है शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो है
हमें एक बार जो है कहते हैं, बुलाते हैं अपने घर शाम को भोजन के लिए। जब वो बुलाते हैं तब उनकी पत्नी साफ साफ मना कर देती है कि मेरे घर में ऐसा, मुस्लिम मेरे घर में खाना पे आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे, वो जो है बुलाए हुए हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है आप आइए। जब जाते हैं अब्दुल कलाम उनके घर, तो उनकी पत्नी जो होती है वो खाना परोसने से साफ मना कर देती है, इनकार कर देती है, वो खाना परोसती नहीं है और कुछ भी नहीं करती है। इस स्थिति में जो शिव सुब्रमण्यम शिक्षक थे उनके अय्यर, वो खुद ही जो है कुछ बोलते नहीं अपनी पत्नी को और अपने हाथ से जा कर के खाना परोसते हैं 2 थाली में, और खाना निकाल करके जो है खाना ले करके वो बाहर चले आते हैं और दोनों लोग बैठकर भोजन करते हैं। इस स्थिति में जो है कलाम साहब बताते हैं कि उनकी जो पत्नी थी हमारे शिक्षक की, वो दरवाजे के पीछे खड़ी होकर देख रही थी, मानो वह मेरे खाने के तरीके को देख रही है, या खाना खा लेने के बाद हाथ धुलने के तरीकों को देख रही है, या फिर खाना खाने के बाद वहाँ की साफ सफाई के तरीके को देख रही है। इस तरीके से जब हम खाना खा उठते हैं तो हम चलने के लिए बोलते हैं, तब फिर से जो है उन्होंने, जो उनके शिक्षक होते हैं, शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो फिर से अगले हफ्ते शाम को जो है भोजन के लिए बुलाते हैं। तब कलाम की हिचकिचाहट को देखते हुए जो उनके शिक्षक हैं वो बोलते हैं, इसमें हिचकिचाने की कोई बात नहीं है, जब मैंने किसी भी चीज़ का फैसला कर लिया है तो उसे कर ही लिया है, क्योंकि जब कोई ऐसी स्थिति आती है जब उसमें जो है कुछ बाधाएं आती ही हैं। जब दोबारा कलाम सर जो है अपने शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर के यहाँ जाते हैं, तब दूसरी बार उनकी पत्नी खुद अपने रसोई में बुलाकर बैठाती है और खाना परोसती है और फिर से वो खाना खाते हैं। इस तरीके से जो है वो बताते हैं कि जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने अपने पिताजी से जो है बाहर जाकर पढ़ने की जो है अनुमति मांगी। हमारे जो हमारा जिला, जो हमारे ज़िले में, रामनाथपुर ज़िले में जो है हमने जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। तो पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि रोकने से कुछ नहीं होगा, हमारा प्यार हमारा दुलार आपको बांधेगा नहीं, आप निश्चिंत रहिए, आप जा कर के पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर उनके पिताजी उनको जो है समझाते हैं और उनकी माँ को भी जो है बताते हैं कि जो है आपके बच्चे आपके नहीं हैं, वो आपसे आए हैं, आपके द्वारा आए हैं, लेकिन वो आपके नहीं हैं, वो अपने मन के ही जो है अपने मन से ही चलने वाले हैं। इस तरीके से माँ को उनके समझाते हैं और समझाने के बाद उनके पिता जो है और उनके बच्चों को लेके जाके जो है कुरान पे जो है ले जाके नमाज अदा करवाते हैं और उनको जो है बाद में स्टेशन ले जाके छोड़ देते हैं। और जब स्टेशन ले जाते हैं तो बताते हैं कि उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन और जलालुद्दीन उन्हें साथ में ले जाते हैं, जो कि वहाँ का स्वर्च हाई स्कूल में उन्हें जो है दाखिला दिलाते हैं और वहाँ रहने का बंदोबस्त कराते हैं। और पिताजी बताते हैं कि आपका शरीर तो रहेगा लेकिन आपका मन नहीं रहेगा, इसलिए आप जो है वहाँ पर अच्छे से रहिए। बताते हैं कलाम सर कि हम वहाँ गए, हमारा वहाँ मन नहीं लग रहा था, और लेकिन क्या कि जो मेरे पिताजी की जो एक इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख करके बड़ा बनूं और एक IAS ऑफिसर बनूं, इसकी वजह से हमेशा पिताजी की बात ही आ जाती थी। और लेकिन मैं हमेशा मौका ढूंढता था कि कब मुझे जो है जाने का एक मौका मिले, और हमेशा मौका ढूंढता रहता था, लेकिन ऐसी कोई स्थिति आ नहीं पाती थी। और धीरे धीरे जो है हम पढ़ाई करते रहे और बाद में ये हुआ कि मैं घर आने की कोशिश करता, लेकिन मैं और दूर चलता चला गया। दोस्तों, मैं यहाँ तक आप सभी को बताया हूँ अभी इनके, जैसे कि मैंने बताया कि ये स्वर्च हाई स्कूल में दाखिला ले लिया
और इनका जो है कैसे ये वहाँ तक पहुँचे, इसके बाद हम आगे का जो है अगले पार्ट में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आप लोग हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो है कमेंट में ज़रूर बताएं अभी ये जो विंग्स ऑफ फायर यानी कि अग्नि का उड़ान का जो किताब की जो एक तरीके से आप कह लीजिए अनुवाद हमने आपको बताया, हिंदी में अनुवाद बताया, क्योंकि ये बुक जो है लगभग 13 भाषाओं में है, अभी हिंदी भाषा में भी है, लेकिन हमने प्रयास किया आपको बताने का, समझाने का। तो आप समझें, देखें और वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आप शेयर भी करें। आप लोग कमेंट करके बताएं मैं और इसमें क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, उसी हिसाब से हम और अगले वीडियो को बनाने का प्रयास करेंगे और इससे अच्छे वीडियो को आपके पास पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।